नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद घटना पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। यह अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 विमान हादसे से जुड़ी है। हमारे पास इस घटना से जुड़ा एक मुख्य स्रोत है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस बड़ी हवाई आपदा के मुख्य तथ्यों को समझें। तो चलिए इस जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विमान से। एयर इंडिया फ्लाइट 171 ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। VT-ANB इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये VT-ANB ये रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ खास बताता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो कोड है VT, इससे पता चलता है कि विमान भारत में रजिस्टर्ड है और ये विमान 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक जा रहा था। और हादसा तो उड़ान भरने के ठीक बाद ही हो गया ना? और ज्यादा चिंताजनक बनाती है। टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद रात के करीब 1:38 पर IST टाइम था वो, विमान के थ्रस्ट में इंजन की पावर में अचानक बहुत कमी आ गई। ओह, टेक ऑफ के फौरन बाद? जी, और ये बहुत ही असामान्य है और खतरनाक भी। नतीजा ये हुआ कि विमान जरूरी ऊंचाई पकड़ ही नहीं पाया। तो पायलटों को कुछ करने का, संभलने का मौका मिला? देखिए, उन्होंने कोशिश तो जरूर की होगी। जो जानकारी है उसके हिसाब से पायलटों ने मेडे कॉल जारी किया था। मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी सिग्नल? हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी सिग्नल है, जान का खतरा। पर लगता है वक्त ही नहीं मिला। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि विमान सीधा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में, वहां BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक है, उससे जा टकराया। ओह, हॉस्टल से? जी, और टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान में तुरंत ही विस्फोट हो गया। अब आते हैं शायद सबसे दुखद पहलू पर। जाने कितनी गई? विमान में सुना है 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। हाँ, आंकड़ा यही है, 242 लोग, और इनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। 241? लगभग सभी? जी, लगभग सभी। ये वाकई में स्तब्ध करने वाला आंकड़ा है। खासकर आजकल के जो आधुनिक विमान हैं, जैसे ये बोइंग 787, उनमें ऐसे हादसों में इतनी ज्यादा मृत्यु दर देखना बहुत कॉमन नहीं है। और फिर वो एक कहानी है एक अकेले जीवित बचे यात्री की, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। ये कैसे हुआ होगा? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये सचमुच किसी चमत्कार जैसा ही है। इतनी भीषण टक्कर, फिर विस्फोट, उसके बाद किसी का बचना। जाहिर है जांच में ये जरूर देखा गया होगा कि ऐसा कैसे हुआ। क्या कोई खास सीट थी या विमान का कोई हिस्सा शायद कम डैमेज हुआ हो? पर बिना रिपोर्ट के कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये उस हादसे का एक बहुत ही असाधारण पहलू है। और ये हादसा सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रहा, जमीन पर भी इसका असर हुआ। बिल्कुल, क्योंकि विमान गिरा एक आबादी वाले इलाके में, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था वो। तो शुरुआती खबरों में जमीन पर करीब 39 लोगों की मौत की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में जो अनुमान लगाए गए उनके हिसाब से कुल मौतें विमान और जमीन दोनों मिलाकर शायद 279 से 294 के बीच थीं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि हादसा कितना विनाशकारी था। और जाहिर है घायल भी हुए होंगे फिर तो? जी हाँ, करीब 61 लोगों के घायल होने की भी खबर थी। इनमें वो बचावकर्मी भी शामिल थे जो फौरन मदद के लिए पहुंचे थे, और आसपास के हॉस्टल के छात्र भी। तो ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी घटनाओं का असर कितना फैला हुआ होता है, सिर्फ विमान में बैठे लोगों पर ही नहीं। ये घटना एक और सवाल उठाती है, शहरों के इतने करीब हवाई अड्डों का होना, इसके जोखिमों के बारे में, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया भर में कई बड़े एयरपोर्ट्स घनी आबादी वाले इलाकों के पास या बीच में हैं। विकास के लिए जरूरी भी है कनेक्टिविटी, लेकिन हाँ, इससे ऐसी किसी दुर्घटना का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सुरक्षा नियम, इमरजेंसी प्लान्स और शहर की प्लानिंग, इनके बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत है। लगातार इस पर ध्यान देना होता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे टेक ऑफ के बस कुछ ही पलों बाद एक गंभीर तकनीकी खराबी एक भयानक हादसे में बदल गई। विमान में सवार लगभग सभी लोगों की जान चली गई, जमीन पर इतनी तबाही हुई और एक व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बच गया। हाँ, ये जो स्रोत हमें मिले हैं, ये न केवल इस घटना की भयावहता दिखाते हैं, बल्कि ये भी कि कैसे बस कुछ सेकंड्स में
सैकड़ों जिंदगियां प्रभावित हुईं। यात्री, क्रू, जमीन पर मौजूद लोग, उनके परिवार, पूरा समुदाय, ये विमानन सुरक्षा की लगातार जरूरत और उसे बेहतर करते रहने की अहमियत को भी दिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने एयर इंडिया फ्लाइट 717 दुर्घटना से जुड़ी जो जानकारी उपलब्ध थी, उसके मुख्य पहलुओं और उनके असर पर एक नज़र डाली।